नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल मिसिस हरियाणा लाइफ में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आवाज़ में कुछ आपको चेंज महसूस हो सकता है क्योंकि गला होके रखा है बिल्कुल ख़राब। इसलिए 1-2 दिन से पहले व्लॉग भी नहीं आए हैं क्योंकि आवाज़ बिल्कुल बैठ गई है। तो ये है दिन 18 तारीख का और 18 तारीख को हमारे घर में थी मेल बोलते हैं, जैसे जब खाना पीना होता है वो सब। सबसे पहले आपको बता दूं, आज का व्लॉग है तो छोटा लेकिन बहुत ही खास और प्यारा सा आज का व्लॉग है। आज के व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा रस्म देखने को मिलने वाली है। बनवारा, भात, गुड़चड़ी और बहू की एंट्री, ये सब कुछ आपको व्लॉग में आज देखने को मिलेगा। तो सुबह का जो खाना पीना था वो सब हो गया था, मेहंदी दोपहर में लगा ली थी। उसके बाद मैं चली गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, यानी कि मेरी क्लासमेट से मिलने के लिए जो आई हुई थी गांव में। शाम का टाइम है 18 तारीख का ही और भात लेने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। जैसे कि आदमियों में बैठ कर के जो रस्म होती है वो हो गई है। उसके बाद दरवाजे पर जो रस्म होती है, जो भातइयों का स्वागत होता है, तिलक वगैरह सब लगाया जाता है, वो सब भी हो गया है। वैसे तो मैंने कोशिश की है जो भी रस्में होती हैं वो सब आपको दिखाने की, लेकिन फिर भी बहुत सी रस्में जो हैं वो छूट गई हैं। तो जो भी दिखाई है उनमें से कौन सी रस्म आप लोगों के गांव से, ससुराल से मैच करती है, ये बातें आप ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आजकल देख रही हूँ मैं भी बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैं कमेंट हमेशा चेक करती हूँ, लेकिन आप बहुत कम कमेंट कर रहे हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या कुछ व्लॉग में अच्छा लग रहा है। और जो दूल्हे राजा आपको नज़र आ ही रहे होंगे, जैसे हाथ में जो रुमाल बंधा हुआ है उससे। और ये है अभी रात का टाइम। जैसे 2 टाइम का खाना होता है ना, सुबह का और रात का। सुबह का जो खाना था वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया था, और अभी है रात का खाना वाटिका में। पहले से तो हम बुआ भतीजियाँ कुछ रिश्तेदार ही आए हुए थे, लेकिन आज जैसे 18 तारीख है तो काफ़ी रिश्तेदार आज ही आए हैं, ज़्यादातर जेंट्स। तो रात का खाना पीना होने के बाद आज है ये बड़ा बनवारा। डेली आप देख रहे हैं बनवारा निकलता है, बाइक पर निकलता है, लेकिन जो आज का ये बड़ा बनवारा है, बनवारा ही बोलते हैं हमारे, ये निकलता है घोड़ी के ऊपर। और आज हुए हैं 2 डीजे, क्योंकि आज का बनवारा पूरे गांव में निकलने वाला है। आप तक चाहे मैं कितना ही शेयर करूं, छोटी छोटी क्लिप शेयर करती हूं, लेकिन जो मेन बातें वो आपको बता देती हूँ। तो आज का बनवारा लेट तक निकलने वाला है और नाचना गाना बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये तो आप लोगों को दिखाया मैंने 18 तारीख का व्लॉग, और अब है अगला दिन यानी कि 19 तारीख। हम सब सो रहे हैं और चाय बन गई है, क्योंकि रात को लेट तक सोते हैं ना, तो सुबह आँख खुलने का नाम नहीं रहता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है उठने। एक के बाद एक धीरे धीरे करके सभी बच्चे और बड़े बड़े तो खैर जिम्मेदारी के हिसाब से सभी उठ जाते हैं, लेकिन बच्चे ही थोड़ा टाइम लगा देते हैं। सभी उठ गए थे और यहाँ पे अभी हो रही है गुड़चड़ी की तैयारी, यानी कि हम लोग हो रहे हैं रेडी। और सच बता रही हूँ अपने मन की बात, मुझे सजने धजने में ना बहुत ज़्यादा आलस आने लगा है, क्योंकि कई दिन हो गए हैं तैयार होते होते, और अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि नए कपड़े पहने। लेकिन सोचा आज का लास्ट का दिन है। और आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने ज़्यादातर साड़ी ही पहनी है। मुझे लहंगा वगैरह पहनने में, पोशाक वगैरह पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। तो यहाँ पे अभी लड़का हो रहा है तैयार। एक बार नहाने से पहले की जो रस्में होती हैं वो हो गई हैं, और अभी नहा कर के आ गया है। और नहाने के बाद जैसे सब मिलकर के तैयार करते हैं, जीजा वगैरह तैयार करते हैं, माला डालते हैं, वो सभी रस्में होने वाली है। ये है लड़के का सगा जीजा, और ये हैं हमारे जिया जी, यानी कि मेरे जिया जी सगे। और ये हैं हमारे दूसरे, जो मेरे चाचा के दूसरे जमाई हैं वो वाले। तो ये है मेरी चाचा की छोटी लड़की जिसने आरता वगैरह किया है वो। तो यहाँ पे तैयार हो गया है लड़का, और हमारे बोलते हैं जुहारी,
यानी कि मतलब वारफेर जो करते हैं वो सभी लेडीज़ यहाँ पे करती हैं बारात चलने से पहले, और फ़ोटो वगैरह निकाले जाते हैं। और जो बारात है वो जाने वाली है थोड़ी सी दूर, तो मतलब टाइम से ही गुड़चड़ी वगैरह की तैयारी हो गई है। यहाँ पे आप दूल्हे राजा की स्माइल देख सकते हैं। ये है मेरे चाचा के दोनों लड़के, दोनों ही, जैसे वाइट शर्ट में आपने देखा था वो भी, और ये भी मेरे दोनों बड़े चाचा के लड़के हैं, और ये उनकी लड़की और जमाई है। और छोटे चाचा की लड़की और दोनों लड़के जिनकी शादी है वो मैंने आप लोगों को मिला दिए थे। और यहाँ पे मतलब ये जो गोद ली जाती है माँ लेती है, और अभी चलने की तैयारी हो गई है। बाहर डीजे बज रहा है और घोड़ी पर हमारी जो गुड़चड़ी होती है वो निकाली जाती है। तो यहाँ पे माला वगैरह सब जीजा, 3 जीजा थे तो तीनों ने माला डाल दी है, और अभी निकलेंगे मंदिर की तरफ। 3 जगह हमारे यहाँ पे जैसे घोड़ी की जो लगाम होती है वो पकड़ते हैं, तीनों जीजों ने पकड़ी है, उनको नेग भी मिला है। मेरी आवाज़ कंफर्टेबल नहीं है, आप लोगों को पता नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, बोलने में भी बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है। तो 3 जगह यहाँ पे धोक लगाई जाएगी, माता पर और 2 मंदिरों में। उसके बाद निकलेंगे मतलब बारात लेकर के। ये मंदिर है हमारे गांव का। जैसे कि शादी एक शुभ काम है, तो कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। उसी तरीके से अभी हम एक मंदिर में धोक लगाने के बाद चल दिए हैं दूसरे मंदिर में, और यहाँ पे मतलब धोक वगैरह सब कंप्लीट हो गई है, माता पर भी और मंदिरों पर भी। अभी जाएंगे जैसे अपनी मेन जगह पे, जहाँ पर हमें वहाँ पे जैसे दूल्हे को उसमें क्या बोलते हैं, गाड़ी में बैठना है, वहाँ पर। ये है हमारे गांव की गलियाँ, और औरतें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा औरतें थी। इसके बाद हम ठिकाने पर पहुँच गए थे, और वहाँ पर होती है चूरमा खिलाने की रस्म हमारे यहाँ पर। आप लोगों के यहाँ होती है या नहीं, ये आप लोग ज़रूर बताना। चूरमा खिलाती हैं, वैसे रस्म तो होती है बहनों की, लेकिन बहन बुआ सभी खिला लेते हैं। यहाँ पे सभी ने चूरमा वगैरह खिला लिया है, और अब दूल्हा राजा निकलेगा अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए गाड़ी में बैठने के बाद। बारात जाने के बाद रस्म होती है रात को खोड़िया होने की। उससे पहले यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं अपनी रील वगैरह बनाने की तैयारी। जैसे सब बच्चे मिले हुए हैं ना आपस में, काफ़ी ज़्यादा बच्चे होकर के रखे हैं, तो ये अपनी कुछ रील शूट करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये अपना काम कर रहे हैं, और अभी शुरू हो गया है खोड़िए की तैयारी। जो लड़की आरता करती है वो बनती है दूल्हा, और भाभी जो काजल डालती है वो बनती है दुल्हनिया। तो यहाँ पे मतलब बारात चढ़ रही है, और यहाँ पर पटाखे वगैरह बज रहे हैं। तो मतलब ये एक रस्म होती है। तो यहाँ पे फेरे होंगे अब यहाँ पे, जैसे फेरे की जो रस्म होती है ना, वो कुछ मतलब प्रॉपर नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे होती है। यहाँ पे सभी लेडीज़, अभी सभी तो नहीं आई है, थोड़ी बहुत ही आई हैं। तो यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम अपना, मतलब ये कॉमेडी प्रोग्राम होता है जो रात को हो गया था। उसके बाद सुबह का टाइम है, सुबह का भी नहीं बोल सकते, दूसरे दिन कम से कम 3 बजे का टाइम होगा। तो दुल्हन के स्वागत में पटाखे वगैरह बज रहे हैं, और अभी दुल्हनिया गाड़ी में ही बैठी हुई है, तो उनको उतारेंगे। उतारने के बाद में जो रस्में होती हैं वो आप लोगों के यहाँ होती हैं, हाँ हमारे अलग होती है। ये आप लोग ही बताओगे मुझे कमेंट कर। गाड़ी में से दुल्हन को उतार कर आरता वगैरह होता है दरवाजे पर, और उसको नापा जाता है। जैसे सास नापती है, लेकिन हमारी बुआ नाप रही है, चाची बोली बुआ को कि आप नाप लो। तो उसको नापा जाता है, और एक गाना गाया जाता है कि सास बहू या बहू बड़ी, मतलब सास बड़ी या बहू बढ़िया की लंबाई में, यानी कि। उसके बाद 7 थाल रखे जाते हैं। उनको जो दूल्हा होता है वो तलवार से साइड में करता जाता है, और जो दुल्हन होती है वो एक एक करके उनको उठाती जाती है। ये रस्म होती है कि ये थाल जो है ना, इनमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज़ आएगी तो बाद में घर में झगड़े होंगे, ऐसी मतलब ऐसा कुछ माना जाता है। तो इन्हें बिल्कुल धीरे धीरे से उठाना होता है। सभी थालों को, एक को उठाकर दूसरे में रखा जाता है, और सभी थालों को इकट्ठा किया जाता है। इस रस्म के बाद
धोक लगाई जाती है अपने देवताओं के आगे। उसके बाद सभी रस्में मतलब दिन की जो रस्में हैं वो सब कंप्लीट हो जाती हैं और रात को फिर से मतलब गीत वगैरह होते हैं और मतलब जो दुल्हन का डांस होता है वो होता है। तो दुल्हन घर आ गई है भाई, जो मतलब जिस काम के लिए इतने दिन से लगे हुए थे वो काम पूरा हो गया है। अभी सबकी जाने की तैयारी होंगी। ये है मेरे जिया जी, तो अभी ये जा रहे हैं, सीधा ड्यूटी पर जाएंगे। तो इनको तिलक वगैरह कर रहे हैं, मम्मी ने कर दिया, चाची कर रही हैं। तो इसके बाद जिया जी चले गए थे और मतलब जो बहन बेटियां हैं वो ये मेरी भाभी है। उसके बाद बहन बेटियां थोड़ी फ्री हो गई थी तो मैं बुआ के साथ चली गई थी गांव में घूमने के लिए। तो इसी बात का फ़ायदा इन लोगों ने भी उठाया, ये भी चल दिए हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। और हम बुआ भतीजियों को भी घर आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, रात ही हो गई थी। उसके बाद में भाभी बोली कि 5 बरना गा लो घर में बैठ करके, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे जब कोई भी बच्चा पहली बार बारात में जाता है ना तो शगुन के बरना गाए जाते हैं। वैसे तो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि काफ़ी औरतों को बुलाकर भी गा सकते हैं, लेकिन भाभी बोली कि तुम बुआ भतीजी कर लो शगुन के 5 बरना। तो जैसे मेरा भतीजा गया था अपने चाचा की बारात में पहली बार, तो यहाँ पे हमने ही बैठ कर के 5 बरना गा लिए थे। और उसके बाद रात का जो प्रोग्राम है वो है बहू का डांस और गीत वगैरह गाने का। तो वो अभी शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले सभी लोग बच्चे बैठे हुए थे, बच्चा पार्टी पूरी दुकान में, और शादी पर कर रहे थे चर्चा कि क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे हुआ वहाँ पे आगे बारातियों में और घर पर मतलब बारात चढ़ने से पहले। तो उसी बारे में यहाँ पे बातें चल रही थी। ये मेरे चाचा का लड़का है छोटा, जिसकी शादी थी, उसका छोटा भाई। तो भाई व्लॉग में वॉइस ओवर करने में ना इतनी दिक्कत आई है जितनी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उस सांस मतलब पूरा फूल गया है क्योंकि मेरी आवाज़ रुकी हुई है, बिल्कुल आवाज़ निकल ही नहीं रही है। तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना अगर आप व्लॉग के लास्ट तक पहुंच गए हो तो। और व्लॉग में आपको क्या कुछ अच्छा लगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।